तो बोले मैडम 10,000 जो आया है वो मेरे को ला के दीजिए। मैंने लेके गया, मेरे बच्चे को ये भी बोले है कि टीसी आपका इसके लिए पैसे आप वापस लीजिएगा। उन पैसे को हमने कार्यालय के जो अकाउंट होता है करंट अकाउंट में डाला मार्गदर्शन के लेने के बाद ही। और अभी मार्गदर्शन हमने पुनः प्राप्त किया जैसे ही हमको पता चला। का पैसा किसी भी हालत में किसी अधिकारी के द्वारा वापस लिया जाना गलत है। एक पालक नहीं, 2 पालक हैं, 2 बच्चों से 10,000 वापस लिए गए थे। दोनों बच्चों ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 जी खबर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनमें विज्ञान और विषय संबंधी अलग जगाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, छात्रवृत्तियां लागू करती है। पर कई बार ये योजनाएं, छात्रवृत्ति और सरकार की इतनी महती योजनाएं छात्र तक नहीं पहुंच पाती। अगर पहुंचती भी है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जिससे उन योजनाओं पे कलंक लग जाता है। एक ऐसी घटना सामने में आ रही है, एक आरोप सामने लगाए जा रहे हैं। कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले अजय सिंह के पिता जयचंद सिंह ने ये आरोप लगाया है। दुर्ग के कलेक्टर के पास में ज्ञापन सौंपा है जिसमें ये बता रहे हैं कि उनके बच्चे के खाते में 10,000 रुपए इंस्पायरिंग अवार्ड के आए थे, जिस राशि को उस विद्यालय की प्राचार्य ने, प्रिंसिपल ने वापस मंगवा लिया और यह कहकर वापस मंगवाया कि अगर इस राशि को वो वापस नहीं करेंगे तो उनके बच्चों की टीसी दे दी जाएगी। और ये प्रकरण भी इस प्रकार रहा कि एक दिन जब बच्चों की छुट्टी हो गई थी, सारे बच्चे घर पहुंच चुके थे, तो जय सिंह के दोनों बच्चे जो एक ही स्कूल में तितुरड़ी आत्मानंद विद्यालय में पढ़ते हैं वो घर नहीं पहुंचते हैं। उनको खोजने के लिए जब जय सिंह निकलते हैं और स्कूल तक पहुंचते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि बच्चों को वहां रोका गया है। जब कारण पूछा जाता है तब ये घटना सामने में आती है। ये उनसे कहा जाता है प्राचार्य के द्वारा कि टीसी आपको नहीं दी जाएगी, जो पैसा खातों में आया है उसे आप लाकर दीजिए। एक गंभीर विषय सामने था और ये गंभीर आरोप है। हमने भी इसमें पता करने का प्रयास किया तो हमने सबसे पहले बात की अजय सिंह के पिताजी से कि क्या उनके आरोप है, क्या वो कह रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं जय सिंह यानी अजय सिंह के पिता। भैया जयचंद जी, तो क्या था पूरा विषय, जरा मुझे बताएं भैया विस्तार से। मेरे बच्चे लोग को छुट्टी हुआ तो ऑफिस में रोक लिया मैडम। रोकने के बाद फिर बोले पापा को बुलाओ। फिर मैंने गया ऑफिस में, बच्चे के लोग रोके हुए थे तो मैं लेने गया। तो बोले मैडम 10,000 जो आया है वो मेरे को ला के दीजिए। मैंने लेके गया, मेरे बच्चे को ये भी बोले है कि टीसी आपका दे दिया जाएगा। टीसी दे दिया जाएगा मतलब? हाँ, मतलब बच्चे को मेरे को धमकाए थे। हाँ, और मैं अपने बच्चे के सामने भी दिया हूँ पैसा लाके अपने अकाउंट से। बच्चे के अकाउंट में अभी भी पैसा है। बच्चे के अकाउंट में जो है उस बच्चे में अकाउंट में पैसा है, मैं अपने अकाउंट से दिया हूँ पैसा और कैश पेमेंट किया हूँ। कोई मेरे को लिखा पढ़ी नहीं दिए मैडम। तो उस समय जब आपने ये पैसा मैडम को दिया तो आसपास कुछ लोग और लोग थे क्या? जब मैडम मेरे से बात की थी तो बाहर वाले एक सर बैठे वो थे, मैं उनका नाम नहीं जानता। ठीक, हाँ, पर वो थे वहां पर? हाँ, वहाँ थे। तो जैसा आपने कहा सर बोले कि जो बचेगा पैसा वापिस होगा। इतना दिन होगा, अभी तक मेरे को कोई चर्चा नहीं। भैया ये सारा प्रकरण किस तारीख का है, कितना समय हो गया? ये मेरे को ध्यान नहीं है, लगभग फिर भी कितना? लगभग 3-4 महीना हो गया। हाँ, इसमें झारखंड में जो फंक्शन हुआ था उससे 2 दिन पहले मैं दिया वो पैसा। कब फंक्शन हुआ था भैया? अब मेरे को ध्यान नहीं उतना सर, लेकिन फंक्शन हुआ है। पर अगर अकाउंट, बच्चे को उस फंक्शन में सिर्फ साइड से पोजीशन लिया गया है। पर अगर आपके अकाउंट को बच्चे के अकाउंट को चेक करेंगे तो जिस तारीख को पैसा आया जानकारी हो जाएगी। हाँ, हो गया। अच्छा, अकाउंट में पैसा आने के कितने दिन बाद आपने उसको वापस किया? वो करीब 8 दिन के बाद किया। 8-10 दिन बाद। हाँ। और कितने देर तक बच्चे को रोक लिया था टीचर ने? पूरा बच्चे वहां से निकल गए थे। मेरे बच्चे दोनों रुके हुए थे, अनुराधा और अजय दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मेरे दोनों तो आपको कैसे जानकारी हुई कि बच्चे वहां रुके हुए हैं? रोक लिया गया था तो फिर मैंने खोजने गया तो फिर दोनों बच्चे वहीं मिले मेरे को। कितना घंटा रुके थे बच्चे? तो छुट्टी होता है तो सब बच्चे निकल जाते, करीब वही 10-15 मिनट रुका होगा। तो आपने सुना? हाँ, कुछ कह रहे थे आप? फिर मेरे को मैडम बुलाई, फिर मैं बातचीत किया, फिर डबल में बच्चे छोड़ने के बाद फिर मैंने डबल में गया, डबल में पैसा छोड़ने। अच्छा, तो अभी ये सारे प्रकरण को आपने कलेक्टर महोदय को बता दिया है? हाँ, मैंने वो शिविर लगा था, अभी मैंने लेटर डाला। हाँ, हाँ। तो अभी कुछ जवाब आया क्या? अभी कोई जवाब नहीं। अभी लोग हम बात कर रहे हैं सेजस स्कूल आत्मानंद विद्यालय तितुरडी के। इसके और भी प्रकरण सामने पहले आ चुके हैं जिनके बारे में हमने ही स्वयं जांच, हमने आवेदन दिया था डीओ साहब को और उसके बाद कुछ जांच हुई थी। हमारी जो बातें थी उसमें प्रमुख विषय तो ये था कि
प्राचार्य महोदय द्वारा कुछ टीचर्स जो कि उसी विद्यालय हैं उनका सीआर खराब किया गया था। और ये जो खराब किया गया था सीआर, ये नियमों को ताक पे रखकर किया गया था और ये जांच भी हुई थी। ये विषय भी तत्कालिक कलेक्टर महोदय के पास गया था, वहां से डीओ महोदय के पास गया था, कुछ टीचर्स का सीआर ठीक भी किया गया था। और अभी हमारी जो जानकारी है जो पुख्ता नहीं है कि एक टीचर को उसी सीआर के आधार पर निकाल भी दिया गया है। खैर ये सारे विषय पहले के हैं, फिलहाल अब उस विषय पे हम बात करते हैं कि जो अभी तत्कालिक हमारे सामने में है। प्राचार्य महोदय द्वारा छात्र के अकाउंट में आए हुए 10,000 रुपए को वापस लिया गया है। तो आइए सुनते हैं क्या कहती हैं प्राचार्य। देखिए, जो आपने आरोप लगाया है, एक्चुअल में इंस्पायर अवार्ड बच्चे मॉडल बनाते हैं और तभी उनके खाते में पैसा आता है। तो पहले बच्चे सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं और सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं तभी उनका यहाँ से नाम जाता है और फिर मॉडल बनाने के लिए 10,000 रुपए आते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, टीचर इसके पीछे काम करते हैं, टीचर के साथ मिलकर ही बच्चे को मॉडल बनाना होता है, टीचर के मार्गदर्शन में ही बच्चा बनाता है। तो यहाँ पर हमारे टीचरों के द्वारा लापरवाही की गई और बच्चे के द्वारा भी लापरवाही हुई है। बच्चे ने मॉडल नहीं बनाया है। एक लिस्ट आती है कि अब आपको ये मॉडल बना के सबमिट करना है एग्जीबिशन में। तो खालसा स्कूल में और दीपक नगर स्कूल में एग्जीबिशन हुआ और उसमें हमारे बच्चे लोग मॉडल बनाकर नहीं ले गए हैं और ना ही उस राशि को खर्च किया गया। तो इस संबंध में मैं डीओ कार्यालय गई और सर से हमने मार्गदर्शन लिया। तो सर ने कहा कि मॉडल बनाना अनिवार्य है। 10,000 रुपए उसके पेरेंट्स के लिए नहीं आए हैं, वो बच्चे के लिए आए हैं ताकि वह मॉडल बना सके और इसके लिए पैसे आप वापस लीजिएगा। उन पैसे को हमने कार्यालय के जो अकाउंट होता है करंट अकाउंट में डाला मार्गदर्शन के लेने के बाद ही। और अभी मार्गदर्शन हमने पुनः प्राप्त किया जैसे ही हमको पता चला। तो सर ने कहा कि आप टीचर को डिप्यूट कीजिएगा, बच्चे को बुलाइएगा, पुनः मॉडल बनवाइएगा। समर कैंप में आपको मॉडल बनवाना है और अभी फिर से एग्जीबिशन लगेगा, उसमें आपको उसमें सबमिट करना है। और जहां तक बात आई है कि मैंने कहा है कि टीसी देने का, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं था और मैं किसी भी बच्चे को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करती हूँ और मैंने टीसी देने की कहीं कोई बात नहीं की है। हाँ, एक बात जरूर बता सकती हूँ कि जब पेरेंट्स के खाते में 10,000 जैसी बड़ी राशि आ जाती है तो पेरेंट्स का मन डावाडोल हो जाता है और वह ये सोचता है कि ये छात्रवृत्ति है, ये बच्चे को मिली है, जबकि शासन का पैसा है। विधि सम्मत इसे हमने वापस लिया गया ताकि इसका उपयोग पुनः हम मॉडल बनाने में कर सके। थैंक यू। डीओ साहब से चर्चा आपकी हुई थी, तो क्या आप लिखित आदेश के आधार पर या ऐसी भी बात हुई थी या एक मौखिक आंकड़ों की बात हुई थी? हम लिखित रूप से जानकारी उनको दिए थे और ये पहले की बात है और अभी जस्ट मौखिक बात हुई है। तो सर ने कहा कि आप मार्गदर्शन में प्राप्त करी हो, सर ने कहा है कि हम अभी आपको लिखित रूप में भी जानकारी दे देंगे। इस पूरे प्रकरण की जानकारी डीओ साहब को है और उनकी सहमति इस विषय पर है। जी। दरअसल इसमें एक पालक नहीं, 2 पालक हैं। 2 बच्चों से 10,000 वापस लिए गए थे। दोनों बच्चों ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है और देखिए, एक ही पालक ने शिकायत की, दूसरे पालक ने तो कोई शिकायत नहीं की है। तो हम दोनों पालकों को पुनः बुलाएंगे और टीचर के हाथ में चेक देंगे कि लीजिए, अब आप जिम्मेदारी से दोनों बच्चों का मॉडल बनवाइए और इसको प्रदर्शनी में सबमिट कीजिएगा। जी, थैंक यू। तो आपने सुना कि क्या कह रही हैं प्रिंसिपल महोदया इन सारे विषयों को लेकर। उनका कहना यह था कि बच्चा उस प्रोजेक्ट के लिए, इंस्पायरिंग अवार्ड के लिए जो पैसा उसके खाते में आया था, उस प्रोजेक्ट के लिए उदासीन था। बार बार कहने के बावजूद भी बच्चा प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने उन पैसों को वापस मंगा लिया। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि डीओ सर के निर्देश से, उनसे बातचीत होने के बाद हमने ऐसा किया। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही कि हमने केवल एक छात्र नहीं बल्कि 2 छात्रों से पैसे लिए हैं, जो कि अभी हमने सुरक्षित रखे हैं। आने वाले समय में जब इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी तब वो मॉडल्स तैयार किए जाएंगे। पर गंभीर विषय यहाँ पर यह है कि क्या छात्र के खाते में आने वाले डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के पैसे को कोई शासन में बैठा हुआ अधिकारी, प्राचार्य या टीचर निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। क्योंकि प्राचार्य महोदय ने यह बात कही थी कि वो पैसे उन्होंने डीओ सर
के निर्देश पर निकाले हैं, इसलिए हमने तय किया कि डीओ सर से भी बात करना जरूरी है। तो आइए सुनते हैं क्या क्या कर रहे हैं डीओ महोदय इन सारे विषय को लेकर। सर, विषय सामने में आया है कटौती संघर्ष विद्यालय का, जहां पर बालक से छात्र से 10,000 रुपए वापस मंगाए गए, एक्सपायरी अवार्ड का पैसा, और कहा जा रहा है कि हमारी सर से बात हुई थी, दो सर से बात हुई थी। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? डीबीटी का पैसा किसी भी हालत में बच्चे से वापस नहीं लिया जा सकता, और इस संबंध में जब आपने इस बात को मेरे संज्ञान में लाया तो मैंने आपके सामने मोबाइल में संबंधित प्राचार्य से बात भी किया। प्राचार्य ने इस बात को स्वीकार किया कि ये आपके कार्यकाल का नहीं, आपके पहले के कार्यकाल का है, और चूंकि ये मेरे पहले कार्यकाल का है तो मुझे इस संबंध में पूरी जानकारी भी नहीं है। यदि शिकायत मेरे संज्ञान में आई और लिखित शिकायत प्राप्त हुआ तो मैं उसकी जांच कराऊंगा, और जांच कर इसमें जो भी उचित है वो कार्रवाई करूंगा। सर, ऐसा क्या हो सकता है कि कभी डीबीटी का पैसा किसी अधीनस्थ अधिकारी या प्राचार्य द्वारा लिया जा सकता है? डीबीटी का पैसा किसी भी हालत में किसी अधिकारी के द्वारा वापस लिया जाना गलत है। जैसा एक प्रकरण सामने आया, विषय सामने में आया, उन्होंने कहा कि बच्चा मॉडल नहीं बना रहा था, उदासीन था, इसीलिए हमने उस पैसे को ले लिया। क्या ऐसी अवस्था में भी पैसा लिया जा सकता है? बच्चे को मौका दिया जाना था, और मौका देके बाद में भी उससे मॉडल बनवाया जाना था। निश्चित रूप से बालक को अगर प्रेरित किया जाता तो जरूर मॉडल बनाता, और शासन की भी ये इच्छा और योजना का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों को प्रेरित किया जाए और इस संबंध में उनको प्रेरित करके मॉडल बनाया जाए। विज्ञान के विषयों में उनकी अभिरुचि को सामने आना जरूरी है, इसलिए इस अवार्ड में 10,000 रुपये प्रति बच्चे को दिया जाता है। इस महत्वपूर्ण प्रकरण के सभी पहलुओं को हमने आपके सामने रखा। हमने आपको बताया कि अजय सिंह छात्र के पिता जय सिंह ने क्या आरोप लगाए थे। इन आरोपों का जवाब प्रिंसिपल महोदया से हमने लिया। प्रिंसिपल महोदय ने स्वीकार किया कि हाँ, हमने पैसे लिए हैं, वरन एक नहीं 2 छात्रों से ये पैसे लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने डीओ कार्यालय के निर्देश पर ये पैसे लिए हैं। जब हमने डीओ कार्यालय से बात करने का प्रयास किया, जब हमारी बात उनसे हुई, तो जिला शिक्षा अधिकारी ने सीधी हमारे सामने प्राचार्य महोदय से बात की, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि ये उनके समय का प्रकरण नहीं है, ये पहले का प्रकरण है। अभय जायसवाल जब डीओ हुआ करते थे, तो उस पूरे प्रकरण में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि किसी भी अधिकारी को इस प्रकार का निर्देश देना या छात्र के खाते में आए डीबीटी के पैसे को निकालने का अधिकार नहीं है। यह एक गंभीर अपराध है। यह पूरा विषय अब कलेक्टर महोदय के समक्ष है, जांच का विषय है। इस पर जांच होनी बाकी है। जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरे महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या यह ठीक है कि छात्र के खाते में आए हुए डीबीटी के पैसे को निकाल लिया गया? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।